हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कांग्रेस ने कहा, क्या पापियों को मोदी जी का है संरक्षण प्राप्त। राम मंदिर निर्माण में घोटालों की खबर आने के बाद पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, राम मंदिर निर्माण में घोटाले के खुलासे के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख कायम कर लिया है और इस बार विपक्ष के निशाने पर सीधे मोदी सरकार है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाने वाले और अटल जी की सरकार में अहम मंत्रालय संभाल चुके यशवंत सिन्हा ने ये कहा कि राम का साथ, मोदी का विश्वास और हमारा विकास, तीनों अधर में लटका। उन्होंने कहा कि हद ही हो गई कि घोटालेबाजों ने राम को भी नहीं छोड़ा और अब क्या बचा। इसके बाद यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा। दरअसल राम मंदिर में कथित भूमि खरीद घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आक्रामक रुख कायम कर लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भगवान को धोखा देते हैं वो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिससे कि भाजपाई नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाजपाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए, उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए चंदे से करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले में कुछ तथ्यों पर रोशनी डालते हुए दावा किया है कि दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाले जमीन की यह अनोखी कीमत है। पार्टी ने कहा कि इस पैसे का भुगतान उस धनराशि से किया गया जो करोड़ों भारतीयों ने आस्था से मंदिर निर्माण के लिए दी थी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर ट्रस्ट का गठन किया, वे पूरी तरह से चुप हैं, जबकि उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए। पार्टी ने कहा, क्या भगवान राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस ने पूछा कि इस प्रकार की और कितनी जमीन मंदिर निर्माण के चंदे से औने पौने दामों पर खरीदी गई है। वहीं कांग्रेस ने अपील की कि प्रधानमंत्री देश को जवाब दें तथा देश के मुख्य न्यायाधीश पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाएं। इस तरह राम मंदिर निर्माण में घोटालों की खबर आने के बाद विपक्ष ने मोदी की चुप्पी पर जोरदार निशाना साधा है। विपक्ष का ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि मोदी राज में संघ और भाजपा नेताओं के द्वारा राम के नाम पर घोटाले करना आम बात है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोदी से सीधा सवाल किया है, क्या घोटालेबाजों का उनका समर्थन प्राप्त है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इस घोटाले की लपटें मोदी के पास पहुंच रही हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में ये घोटाला मोदी और भाजपा दोनों के पतन का कारण बन सकता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।